क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी बुद्ध को माना जाता है सब जगह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि बुद्ध को पूरे दुनिया क्यों मान रही है? बुद्ध ने क्या ऐसा कर दिया कि आज भारत नहीं कम से कम 130 देशों में बुद्ध को पूजा जा रहा है। उनके सिद्धांतों का जलवा एकदम छाया हुआ है। ऐसा क्या बुद्ध ने कहा? सिर्फ एक बात उन्होंने कह दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो। मतलब जो शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, लाचार है, जो बहुत ही जिनके साथ वर्षों से हजारों वर्षों से जिनका शोषण हुआ है, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, मानसिक शोषण जिनका हुआ है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है दुनिया में। तो वैसे शोषितों के हित की बात करो, बहुजनों के हित की बात करो और शोषकों के खिलाफ वातावरण बनाओ ताकि वो शोषण करना बंद करें। तो बुद्ध ने यही सिद्धांत दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि गरीबों के हित की बात करो, शोषितों के हित की बात करो, जिनको सताया गया है उनके हित की बात करो, तब इस देश में शांति आएगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगा। इस सिद्धांत को दुनिया ने मान लिया। आज चले जाइए, चाइना चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, तिब्बत चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, किसी देश में नेपाल चले जाइए, पूरे दुनिया में बुद्ध छाए हुए हैं इस सिद्धांत से के वजह से कि इन्होंने गरीबों को उत्थान। आज जो पीड़ित है दुनिया में वो किसी बाघ से पीड़ित नहीं है जी, भालू से पीड़ित नहीं है, बाढ़ से पीड़ित नहीं है, सुखाड़ से पीड़ित नहीं है। दुनिया अगर पीड़ित है तो बुद्ध ने जो खोज किया कि दुनिया आदमी में ही जो शोषक है, जो एक्सप्लॉइटर है, जो दूसरे को शोषण करता है, उससे परेशान है। और आज भारत में आप देख रहे होंगे कि पूंजीपतियों का जलवा है। भारत में पूंजीपति लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। यहाँ अडानी हैं, अंबानी हैं, मेहुल चोकसी हैं, विजय माल्या हैं, नीरव मोदी हैं। और आश्चर्य तो तब होता है जब इस देश का प्रधानमंत्री इन शोषकों के लिए, इन पूंजीपतियों के लिए बात करता है तो पूरे दुनिया में हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है कि जिस बुद्ध ने गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ी पूरे दुनिया में, और उस भारत में एक ऐसा पैदा ले लिया है प्रधानमंत्री जो कहता है कि अमीरों के हित की बात करो, और कर रहा है। 16 लाख करोड़ रुपया जो है माफ़ कर दिया अडानी का, अंबानी का, नीरव मोदी का, मेहुल चोकसी का, विजय माल्या का। 16 लाख करोड़ में आप समझ रहे हैं, पूरा देश का बजट से ज़्यादा उन लोगों का माफ़ कर दिया। तो इसलिए हम लोग आज जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं, भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बुद्ध के थ्योरी पर जाएं और अमीरों का जो ये नेता है नरेंद्र मोदी, उसको इस बार किसी भी तरह से आने नहीं देना है। क्योंकि दुनिया में देखा गया है कि जो गरीबों के लिए लड़ता है वही महान होता है। चाहे आप चले जाइए अब्राहम लिंकन अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की बात ले लीजिए, रूस में मार्क्स और लेनिन की बात ले लीजिए, भारत में डॉक्टर अंबेडकर की बात ले लीजिए। ये सब गरीबों के लिए लड़ा तो ये महान बना। और ये मोदी एक ऐसा विचित्र जीव है, विचित्र आदमी है जो अमीरों के लिए लड़ रहा है। इसलिए इसका बगावत करने की ज़रूरत है और पूरे देश में इनके खिलाफ वातावरण बना हुआ है। ये हार रहे हैं और गरीबों का राज गरीबों के द्वारा गरीबों के लिए स्थापित होगा। आप बोले कि वो हार रहे हैं। अब वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो 400 पार इसलिए बोल रहा है कि उसका कार्यकर्ता का मनोबल जब जा रहा है ना क्षेत्र में, तो कहीं पर उसको लाठी से मार के खदेड़ा जा रहा है, कहीं उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो उसके कार्यकर्ता का मनोबल बहुत गिर गया है। तो मनोबल बढ़ाने के लिए झूठ मूठ का नारा दे रहा है कि हम तो 400 पार करें। 400 पार कैसे करेगा भैया? वो 400 तो लड़िए रहा है। अपना परिचय दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।